हेलो एभ्रिवान, इट्स युवर झ्याक्ने रोस्टर पिवाई अमृत अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो यो सेकेन्ड च्यानलमा। आज चाहिँ म अलि धेरै बोल्न सकिरहेको छैन किनभने म यत्रो दिनसम्म प्रोटेस्टमा हिँडिरहेको थिएँ अनि हाम्रो यो प्रोटेस्ट चाहिँ फाइनल्ली सफल भएको छ किनभने संसद पनि विघटन भइसक्यो बालन दाइले भने अनुसार अनि हामीले खोजे अनुसार प्रधानमन्त्री पनि पाइसकेका छौँ। हाम्रो जे मागहरू छ त्यो सब पुरा गरेर अनि संविधानलाई संशोधन गरेर अब छिटोभन्दा छिटो चुनाव गराउनु होला, जुन चाहिँ फागुन 21 गते रहेको रहेछ। असली परीक्षा भनेको चुनाव हो, त्यसको लागि रेडी हुनुपर्छ है त हामी। अब अरू कुरा धेरै ढिलो नगरिकिन खासमा चाहिँ कुरो यहाँ के छ भन्दाखेरि इन्डिया मिडियाहरूले चाहिँ हाम्रो देशप्रति यस्तो धेरै प्रोपागान्डाहरू रोज्ने हैन, यस्तो धेरै थ्योरी अफ कन्स्पिरेसीहरू देखाउने गरिरह हुन्थ्यो नि त। सो वहीँकै जनतालाई पनि इन्डियाको गोदी मिडियाहरू एकदमै मनै नपर्ने रहेछ कि उनीहरूले एक्सपोज गरिरहेछन् कि रोस्ट गरिरहेछन् कि नेपाललाई यस्तो भने यो साइडहरू देखाएन भनेर। सो हामी सबै मिलेर हेरौँ, यति मजा आउँछ, यति सेटिस्फाई हुन्छ कि कुरै नगरौँ के तपाईँहरू। ल लेट्स गो। नेपाल में इस टाइम पर जो भी कुछ हो रहा है उसको देख करके कुछ इंडियन नेताओं की हालत तो यहाँ पर खराब है, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब कल हमारे देश की गोदी मीडिया की हालत हो गई। कल बेचारों को शायद नींद भी नहीं यहाँ पर आई होगी। आपको दिखाना चाहता हूँ, नेपाल से एक वीडियो निकल के सामने आया जहां पर नेपाल के एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप की बिल्डिंग को ऐसे आग लगा दी गई। एंड इसको देखने के बाद यहाँ वाले भी सोच रहे होंगे बैठकर कहीं हमारे भी अच्छे दिन लोडिंग ना हो जाए। इसके बाद अभी जिस मीडिया हाउस को यहाँ पर आग लगाई गई है इसका नाम है कांतिपुर मीडिया ग्रुप। इनके अंडर कांतिपुर टेलीविजन, कांतिपुर रेडियो, काठमांडू पोस्ट, काफी सारी चीजें इनके अंडर आती है और उसका हेडक्वार्टर इनका काठमांडू के अंदर है, जिसको यहाँ पर आग लगा दी गई। अब प्रोटेस्टर्स का यहाँ पर ये कहना है कि ये जो कांतिपुर मीडिया ग्रुप है ये सरकार की हाँ में हाँ मिलाने का काम करता था, जनता के मुद्दे नहीं उठाता था, प्रधानमंत्री की हर टाइम तारीफें करता रहता था, सरकार की हर टाइम तारीफें करता रहता था। ये सब बातें कुछ सुनी सी नहीं लग रही? जरा आप ही बताओ कमेंट सेक्शन में किसके जैसी लग रही है सारी बातें यहाँ पे। अब इस वीडियो इंडियन मीडिया वालों की हालत इतनी खस्ता हो गई कि उनका मेल्टडाउन यहाँ पर शुरू हो गया कि इस तरीके से नहीं करा जाना चाहिए। अरे भैया समझ आता है कि इस तरीके से मीडिया हाउसेस की बिल्डिंग को आग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये कहां पर लिखा हुआ है कि मीडिया हाउस पूरे देश में बैठ करके आग लगा सकते हैं? न्यूज एक्ज्याक्टली त्यही त गरिरहेछन् नि। मिडिया भनेको देशको तेस्रो शक्तिशाली पार्ट हो के, अङ्ग हो के। यहाँ त मिडिया नै अङ्गभङ्ग भएर झोला तन्त्र मात्रै गरेर हैरान थियो कि कति छन्। अब त सुध्रिन्छन् होला नि यिनीहरू। गोदी मिडिया जस्तो अब हुनु भएन कि हाम्रो देशको पनि असली मुद्दा के हो त्यो उठाउनु पर्यो, अथवा इन्टरभ्यू लिएर हिँड्ने कसको बुढी कता पहिला गई कहाँ के भन्छ त्यो होइन। अब देशको मुद्दा उठाउनु पर्छ, बल्ल एकदम इतिहासमा रहन्छौ, होइन भने फेरि त्यस्तै हो पारा त। एंकर स्टूडियो में बैठ करके पूरे देश में डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं, ये कहां पर जस्टिफाइड है? ये भी तो बता दो ना मेल्टडाउन वाले बच्चों। इसके अलावा नेपाल से एक और वीडियो सामने आया जहां पर हमारे गोदी मीडिया के कुछ चंटू बंटूज नेपाल गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। अबे पहले इंडिया में तो रिपोर्टिंग कर लो ठीक तरीके से। अभी त्यही त आफ्नो इन्डियामा कति धेरै समस्या छ, कति धेरै रेपहरू हुन्छ, कति धेरै चोरी डकैतीहरू हुन्छ, हरेक छ कि यिनीहरूको नेसनल इस्युहरू। त्यतातिर कभर गर न, यता त छन् के हाम्रा गर्ने। कति धेरै चासो यिनीहरूलाई, त्यहाँको पोलिटिसियनलाई त थियो भएन भनेर मिडियाहरूलाई पनि यार यस्तो तोडमोड गरेर समाचार बनाउँछ नि यिनीहरूले। मा कसम यिनीहरूको अफिस यहाँ नेपालमा भएको भए यस्तो तो गए नेपाल रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन नेपाल में भैया हो गई इनकी भारी फजीहत। और देखिए बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए बहुत सारे यहाँ पर झोले मैजिन भाग अरे ये कुछ कहना नहीं चाह रहे, ये तेरे को गाली देना चाह रहे हैं। मत ले इससे पंगा फालतू में। कुछ लोगों के अंदर गुस्सा भी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ की जो लोकल जर्नलिस्ट है वो लगातार यहाँ पे हमें बताएंगी। हमारे साथ यहाँ की लोकल जर्नलिस्ट है वो हमारे को यहाँ पर बताएंगी। लगता है ब्रो अपने आप को यहाँ पर तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नहीं पिटूंगा, मेरे साथ लोकल जर्नलिस्ट भी है यहाँ पे। इन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पर नेपाली लैंग्वेज में, और ये लगातार यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए लोग जो है रफ गाली गरे गाली कसैले बाल देखेन कि बिचरा सुन्नै नसक्ने गाली दिए। प्लीज यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में हैं। I don't want to support. यस ओके We don't want to support. ओके हामीलाई एमाले कांग्रेस साधारण नेपाली झण्डा चाहियो। ओके We don't want to support.
बैक अफ। ओके 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 लगातार अपनी बात रखने के लिए कोई इकट्ठा वहां पर नहीं हो रहा। तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। जिस तरीके से नेपाल का मीडिया हाउस बिकाऊ था, उस तरीके से पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया का मीडिया भी यहाँ पर बिकाऊ हो चुका है, दलाली कर रहा है। तुम्हारे को लोग नेपाल तक में भी गालियां दे रहे हैं, शर्म करो। सिर्फ एक और नेपालीहरू त लास्टै सराप छन् यार। नभएको कुराहरू कसरी थाहा पाउँछन् यार? यता नेपालमा हुन पाएको छैन, उता इन्डियामा न्युज आइसक्छ। यस्तो न्यारेटिभ सेट गर्छन् कि यिनीहरूले ओ माई गड कुरै नगरौँ के है चाहिँ क्या हो क्या भनेर पुरा द्वन्द्व गराउँछन्। आफ्नो देशमा त पुरा जातीय धर्मयुद्ध हरेक युद्ध गराउँछन् यिनीहरूले। धन्न नेपालमा त्यतिसम्म चाहिँ छैन है। त्यति चाहिँ हामी नेपाली बवाल हो। अपडेट यहाँ पर निकल के सामने ही पता चला कि काठमांडू में एक भारतीय पत्रकार के ऊपर हमला किया गया, कैमरा और बाकी सामान भी उनसे छीन लिया गया। अभी थोड़े दिन पहले स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर इनको नहीं जा रहा, इनको नेपाल में जाकर प्रोटेस्ट को कवर करके आना है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इनको जर्नलिज्म से फर्क नहीं पड़ता, इनको टीआरपी से फर्क पड़ता है। और यार ये क्या देखने को मिल रहा है? एनडीटीवी भी अब ऐसी ऐसी हरकतें करने लग गया है। शर्म आनी चाहिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब एनडीटीवी की ऐसी ऐसी हरकतें होंगी। इसके साथ गोदी मीडिया और आईटी सेल का मेल्टडाउन यहाँ पर अलग चल रहा है। नेपाल का जेनजी वहां पर आवाज उठा रहा है। वो सिंपल सा सवाल पूछ रहा है कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ चला गया? ये नेपोटिक्स के पास इतनी लग्जूरियस लाइफ के लिए कहाँ से पैसे आ रहे हैं? कहीं हम ओके, अझ यो विदेशी मिडियाहरू पनि हुन्छ नि, अझ इन्डियन मिडियाको त यिनीहरूका कुरै नगरौँ। सोसल मिडिया ब्यानको विरुद्ध जेएनजीहरू प्रदर्शनमा उत्रे रे। भुत्रा हामी सोसल मिडिया ब्यानको विरुद्ध उत्रेको हो भने हामी त करप्सन भइरहेको छ देशमा, दुःख पाइयो, चरम बेरोजगारी भयो, विदेशीमा बाध्य हुन पर्यो, भोकमरी भयो देशमा, त्यो कुराले उत्रेको। थ्याङ्क यू सो मच ब्रो, ह्याट्स अप टु यू ब्रदर फर कभरिङ अ रियल न्यूज। हमारे टैक्स के पैसे तो नहीं है। सिंपल सी बात पूछी जा रही है, लेकिन यहाँ पर मेल्टडाउन इसलिए शुरू हो चुका है क्योंकि इनको भैया यहाँ पर बैठे हुए डर लग रहा है। ब्रो ने शो चलाया एंड इसमें लिखा हुआ है भारत के चारों तरफ कौन भड़का रहा है आग, गूंज विद रूबिका लियाकत। अब ये और इनके बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि चाइना इस टाइम पर नेपाल में इस तरीके की हरकतें कर रहा है, उसको स्पॉन्सर कर रहा है, एंड इंडिया के हर तरफ से चाइना इस टाइम पर ऐसी हरकतें कर रहा है। तो मोदी जी चाइना के प्रेसिडेंट से हाथ क्यों मिला कर आ रहे हैं भाई? और डिसाइड कर लो, चाइना हमारा दोस्त है या फिर चाइना हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। खुद ही इनको पता नहीं कि चाइना इनके पापा है या फिर इनके पड़ोसी है। अमन चोपड़ा इसने शो चलाया। नेपाल की आग में एक वर्ग को अराजकता की उम्मीद नजर आ रही है। ये लोग सुबह से भारत को नेपाल वाले हाल में बद्दुआ दे रहे हैं। भारत को नेपाल वाले हाल में बद्दुआ दे रहे हैं। कौन सी बद्दुआ दे रहे हैं भाई? अगर नेपाल में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है करप्शन के अगेंस्ट और कोई ये कह रहा है इंडिया में बैठ करके कि यार नेपाल में तो हो गया, लेकिन इंडिया में कब होगा ऐसा प्रोटेस्ट करप्शन के अगेंस्ट? ये जो सड़कों पे गड्ढे होते हैं, इसके अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट कब होगा? ये जो वोट चोरी हो रही है, इथेनॉल मिलाया जा रहा है और गाड़ियों को आपकी जंग लगाई जा रही है, उसके खिलाफ लोग कब बोलना शुरू करेंगे? ये सिंपल सी बातें पूछी जा रही है। कोई अराजकता फैलाने की बात ही नहीं कर रहा। लोग सिंपल सा यहाँ पर आवाज उठाने के लिए, प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। श्रीलंका did it, Indonesia did it, Bangladesh did it, and finally we, Nepal also did it just in a 30 hours. 2 दिनभित्रमा हामीले सरकार गिराइदियौँ के। कति पावरफुल जेन्जी रहेछौँ हामी। खासमा हामी सरकारै उल्टाउन पल्टाउन भनेर गएका त थिएनौँ, तर यति चरम व्यवहार गरे कि सरकारले, यति निर्दय व्यवहार गरे कि ती कलिला विद्यार्थीहरूलाई ओ माई गड कल्पना गर्नै सकिन्न कि त्यो कुराहरू त। दिन रात त्यो हेऱ्यो, आँखाभरि आँसु आछ, सुत्न सके छैन, मन भतभती पोलेछ। नेपाल के बवाल पर विपक्ष के बयान कैसे कैसे, ऐसे बयान होने चाहिए क्या? अब मैं थोड़ा सा आपको नेपाल का हाल यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अगर जेनजी या फिर अगर देश के युवा या फिर अगर देश की जनता नॉर्मली जाग जाए तो क्या क्या हो जाता है। Exactly. दिखाना चाहता हूँ। वहां के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पर रिजाइन कर चुके, स्टेप डाउन कर चुके। अरे ये कैसा प्रधानमंत्री है भाई, स्टेप डाउन कर दिया एक प्रोटेस्ट के चक्कर में। 2 दिन के प्रोटेस्ट में यहाँ के प्रधानमंत्री ने स्टेप डाउन कर दिया। हमारे देश में किसान आंदोलन आपको याद है 2-3 महीने चला था, उसके बाद भी किसी ने स्टेप डाउन नहीं करा था। उ यार गोर्खाली ब्रो, गोर्खाली हो नि त हामी। फेरि गोर्खाली त फेरि सिधै जुन जेनेरेसनलाई निकममा मोबाइल चलाएर बस्ने, टिकटक हेर्ने, चाक हल्लाउने भनेर बसेका थियौ नि, त्यही जेनेरेसनले अहिले के गर्यो? प्राउड टू बी जेनजी। प्रधानमंत्री तो छोड़ो, प्रधानमंत्री की चपड़ासी भी टस से मस नहीं हो रहे थे यहाँ पे। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंडिया की हालत नेपाल जैसी करने की कोशिश करी जा रही है। नहीं हो सकती इंडिया की हालत नेपाल जैसी। देखो नेपाल के प्रधानमंत्री ने स्टेप डाउन कर दिया अकाउंटेबिलिटी के चक्कर में।
हमारे यहाँ की सरकार वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। इनके पास बकायदा एक डिस्ट्रैक्शन का सिस्टम बना हुआ है। कोई भी जेन्युइन न्यूज सामने निकल कर आती है, जनता के अंदर थोड़ा सा भी बॉयल नजर आता है, एग्रेशन नजर आता है, तभी एकदम से यहाँ पर डाइवर्जन क्रिएट कर देते हैं। एकदम से मेरी तो माता जी का देहांत हो गया, मेरी माता जी को गाली दे दी, या फिर हिंदू मुस्लिम की डिबेट शुरू हो जाती है। और अगर और कुछ भी नहीं इन लोगों को मिलता तो यहाँ पर नेहरू को बीच में लेकर के आ जाते हैं। लगता है नेपाल के पास नेहरू नहीं था, इसलिए वहां के प्रधानमंत्री को स्टेप डाउन करना पड़ गया। अबे हमारे यहाँ ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, हमारे पास नेहरू है, नेहरू। इसके लिए आपको दिखाना चाहता हूँ वहां के संसद की तस्वीरें, एंड संसद में प्रोटेस्टर्स ने आग लगाने का काम किया, इसको भी लेकर कुछ लोग मेल्ट डाउन कर रहे हैं। एंड यो चाहिँ गलत हो यार। यो चाहिँ जेनजीले लाउन सकेको होइन कि यहाँ त घुसपेट पक्कै पनि भएको हो। यो चाहिँ गर्नु हुन्थेन यार। लोग कौन है जो अनडेमोक्रेटिक और रोना धोना यहाँ पर मेल्ट डाउन कर रहे हैं? वही लोग हैं जिनके अपने फ्रेंड्स जो है फार्मर्स के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा चुके हैं। उस टाइम पे इनको डेमोक्रेसी की टेंशन नहीं हो रही थी, इनका मेल्ट डाउन नहीं हो रहा था, अनडेमोक्रेटिक है ये नहीं लग रहा था। आज इनको नेपाल की बहुत चिंता हो रही है। भैया नेपाल के प्रोटेस्टर्स गलत कर रहे हैं वहां की संसद के ऊपर आग लगा के, लेकिन वहां की सरकार करप्शन करके गलत नहीं कर रही थी। जिस करप्शन से वहां पर कितने लोगों की मृत्यु हो गई होगी, जिस करप्शन से कितने लोगों को इंसाफ 51 जना मार्यो कि यो पापी भ्रष्टे सरकारले। 51 जना। ती शहीदहरूलाई कहिले पनि बिर्सिन हुँदैन साथीहरू। हामीले उहाँहरूको योगदान कहिले पनि हामीले बिर्सिन हुँदैन। सधैँभरि अमर रहनुहुन्छ के उहाँहरू हाम्रो यो पुस्तासम्म। नहीं मिल पा रहा होगा, वो गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन जिन प्रोटेस्टर्स ने वहां पर संसद में आग लगा दी वो बहुत गलत कर रहे हैं। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं वहां के फाइनेंस मिनिस्टर दौड़ा के भाई साहब इनको धोने का काम किया गया। फ्लाइंग किक्स इनको मारी गई हैं, जरा फुल स्क्रीन करके देखो। पट्टा सा हेडशॉट। अब देखो, हो सकता है कुछ लोग कह रहे हो कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे पास नेहरू जी है ना, नेहरू जी। एंड मैं कतई भी नहीं चाहता कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर जो कि एक्चुअली एक महिला है या He is bigger roasted than Carrie Minati यार। यस्तो मिठो पोलिटिकल सटायर रोस्ट हान्दे यार, बवाल यार, मजा आयो यार। फिर अगर कोई पुरुष भी है उनके साथ ऐसा कुछ भी हो, इससे तो भैया सिंपल सा हमारे को जॉब्स दे दो, इकोनॉमी को ठीक कर दो, हमारे को बस इतना सा ही चाहिए। कोई यहाँ पर ऐसी हरकतें नहीं करना चाहता। ट्रस्ट मी, चाहे किसी भी पार्टी का वो बंदा है, उसको लेकर के ये मीडिया वाले नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि विपक्ष देखो ऐसी हरकतें करना चाहता है निर्मला सीतारमण के साथ या फिर मोदी जी के साथ, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करना चाहता। हमारे देश में पहले भी प्रोटेस्ट हुए, इनफैक्ट ये तो 2 दिन का प्रोटेस्ट है। यहाँ पर किसान आंदोलन महीनों चला था। क्या किसी भी नेता, किसी मंत्री को इस तरीके से पकड़ के पीटने का काम किया गया, दौड़ाने का काम किया गया? नहीं किया गया। तो अब क्यों किया जाएगा? अब इसके बारे में क्यों सोचा जाएगा? फालतू की बातें चलाई जा रही है यहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे को यह भी देखना चाहिए कि नेपाल में अगर ऐसा हो रहा है तो उसका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था, उसके पीछे की स्टोरी क्या थी। मेरे को कोई बंदा 10 साल से परेशान कर रहा हो, लेकिन मैं आज उसको थप्पड़ मार दूं और उसकी वीडियो लोग वायरल करने लग जाए और ये कहने लग जाए कि मैं गलत था, तो क्या मैं गलत हूं या फिर वो बंदा गलत है जिसने 10 साल से मुझे परेशान किया है? अपने गोबर बुद्धि को जरा खोलो। इसके अलावा एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। ये आपको कुछ उड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा होगा एक बिल्डिंग के साइड में, एंड आपको बता देना चाहता हूं ये अधिकारी है वहां पे, वहां के गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से लटक के ऊपर उड़ रहे हैं वहां के अधिकारी। यस्तो दिन पनि आउँछ यार। गतिलो काम गरे भए त बालनलाई जस्तै भगवान मान्थे, पुज्थे, कुलमान घिसिङलाई जस्तै गर्थे, हर्क साम्पाङलाई जस्तै गर्थे, गोपी हमाललाई जस्तो गर्थे। है त गतिलो काम गरेको। अलिकति भए पनि जनताको हितको लागि, जनताको भलाइको लागि काम गरिदिएको भए अहिले हेर यस्तो बुढेसकालमा भाग्नु पर्दैन नि, लखेटी पिटे खानु पर्दैन नि। गाह्रो छ। अब अझै के भन्छन्, अझै हामी अघि बढ्ने छौँ, सच्चिने छौँ अरे। अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। अरे भैया, इतनी करप्शन करने की जरूरत ही क्या थी? किस तरीके से तुम्हारे को उड़ना पड़ जाए आसमान में? बेचारा गति। देखो, वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन एक बार इमेजिन करो कि अगर ऐसा हुआ हमारे देश में तो कौन से अधिकारी को एयरलिफ्ट करा जाएगा? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे हालातों में ज्ञानेश को एयरलिफ्ट किया जाएगा? ऐसे एयरलिफ्ट करना चाहिए क्या? इसके साथ आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूं। उसले इसको भिडियोमा ख्याल गर्नुभयो, यो कुराहरू इन्डियामा पनि हुनुपर्छ है भनेर त्यो के अननोइङली के त्यो कुराहरूको मेसेज दिइराखे के उसले। तर डाइरेक्टली गर्नुपर्छ यस्तो इन्डियामा पनि जरुरत छ भनिरहेको छैन कि, तर घुमाइ फिराइ यस्तो भयो भने उस्तो भयो भने गरिरहेको छ के। तर मेबी यो प्रिडिक्सन हुनसक्छ। कतिको भिडियो थियो नि त,
कतिले प्रिडिक्सन गरिरहेको थिए त्यो सबै मिलिरह्यो नि त अहिले उसको पनि मिल्न सक्छ। ये चाइनीज प्रोपेगेंडा की जो बातें कर रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये नेपाल के प्रोटेस्ट में एक शामिल हुए शख्स हैं। ये एक्चुअली में आर्मी के रिटायर्ड कर्नल हैं वहां के, एंड ये बता रहे हैं कि इनका बेटा प्रोटेस्ट में था, दोनों अलग अलग जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड उसके बाद से इनका बेटा मिसिंग है। ये भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं, एंड इनकी सिर्फ ये मांग है कि सरकार को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया जाए। अब ये दिखाने का मकसद यहाँ पर सिर्फ इतना सा ये है कि जो लोग आपको ये समझा रहे हैं कि चाइना है इसके पीछे, अबे अगर देश की जनता आवाज उठा रही तो उसके पीछे चाइना होगा क्या? हमने अपनी आजादी के लिए आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी, उसके बाद भी हमारे देश में अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट चलते आए हैं। बीजेपी ने खुद कई बार प्रोटेस्ट करे, तो क्या उसके पीछे चाइना का हाथ हो जाता है क्या? ये बहुत ही स्टूपिड बात है, सिर्फ इसलिए क्रिएट करने के लिए जिससे कि आप डर जाओ किसी भी बात से, एंड गलती से भी आपके दिमाग में सेंटिमेंट ना आ जाए कि आप अपने देश की सरकार से सवाल करो या फिर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का काम करो। क्या रेसनल थिङ्क गर्ने यार। वाह वाह, एउटा इन्डियन जसलाई चाहिँ मेरो रेस्पेक्ट बढेको छ के, भलै उसले भ्युजको लागि गरोस् अथवा जेसुकै गरोस्, तर आई रेस्पेक्ट यू ब्रदर यार। ओ माय गॉड, बवाल रोस्ट यार। कि ऐसा तो सिर्फ चाइनीज एजेंट करते हैं। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर राइट विंग वाले फुल ऑन लगे पड़े कि ये तो टूल किट का एक पार्ट है। मतलब वहां का जेनजी यूथ निकला हुआ है, एंड पूरे वर्ल्ड में इन्होंने जेनजी का जो परसेप्शन है उसको ही बदल करके रख दिया है, लेकिन यहाँ पर इसको टूल किट बुलाया जा रहा है। पहले श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, ये तो टूल किट है जी, इसके पीछे चाइना है जी, चाइना का हाथ है इसके पीछे। इनफैक्ट इसी के साथ कुछ और लोग ऐसे भी, कहाँबाट यिनीहरूले यस्तो कन्स्पिरेसीहरू यस्तो थ्योरीहरू पाउँछन् कि अचम्मै छ यार। चप्पले हान्न पर्ने त यिनीहरूलाई हो कि, कति भड्काएको जनताहरूलाई यार। ये जो लिख रहे हैं कि नेपाल में तख्ता पलट हुआ लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसी सोच मत रखना जिहादियों, कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पर इसके बारे में। यही लोग फालतू में यहाँ पर डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये जो जिहादी हैं ये और कंट्रीज में ऐसा कर रहे हैं और मोदी जी के साथ भी ऐसा करने की उम्मीदें रख रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, कोई ऐसी हरकतें नहीं करना चाहता। हमारे को भैया 2 करोड़ जॉब्स दे दो पर ईयर, हम मोदी जी से काम चला लेंगे। नेपाल की संसद भवन में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। विजेंद्र चौहान हैं, ये लिख रहे हैं कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, यूथ कांट बी साइलेंस्ड फॉर लॉन्ग, बांग्लादेश नेपाल नेक्स्ट। अब इसको ले लेकर आईटी सेल वाले कह रहे हैं कि देखो ये अर्बन नक्सल हैं, ये तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये तो बहुत बड़े जिहादी हैं। लेकिन इन्हीं की आईटी सेल में से एक और ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूँ, संजय दीक्षित, और ये जयपुर डायलॉग्स का ही ओनर है। ये लिखा है पशुपति टेम्पल के ऊपर हमला हो गया है। अब तो मैं क्लियर हूँ इस चीज से कि इस सब के पीछे क्रिश्चियन हैंड है कोई ना कोई। ए आम्मा, जे मलाई थियो कि त्यो पुरानो कति वर्ष अगाडिको भिडियो देखाएर अनि अहिले ल पशुपतिनाथमा पनि एट्याक हुन लाग्यो भनेर कति छिटो पाएर उहाँ क्रिस्चियनको हात भनिसकेछन्। ए आम्मा, यिनीहरूको मुद्दै त्यही हो के, धर्मको विरुद्ध जातको विरुद्ध लडाउने, बस्ने, राजनीति गर्ने, सिम्प्याथी लिने। अबे डिसाइड कर लो, चाइना है इसके पीछे, क्रिश्चियन हैंड है इसके पीछे, या फिर अर्बन नक्सल है इसके पीछे। डिसाइड कर लो, उसके बाद सोशल मीडिया पे नैरेटिव चला देना। एक्चुअली खुद यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं ये लोग क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पर लिखना चाहते हैं। मतलब सारी चीजें लिख दो, सारे बहाने मार दो, किसी भी तरीके से कोई बंदा प्रोटेस्ट ना करने पाए, सोचे ना प्रोटेस्ट करने के बारे में। इसके साथ एक वीडियो और सामने है जहां पर पता चला कि नेपाल के प्रोटेस्टर्स ने वहां के एक्स पीएम के घर को आग लगा दी, एंड उसके बाद ये भी न्यूज सामने है कि उनकी वाइफ को जिंदा जला दिया गया। अब इसमें प्रोटेस्टर अहिले स्टेज इन रिकभरिङ स्टेजमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, यो चाहिँ झुटो खबर हो, यहाँको मिडियाहरूले नि गलत छाप दिएको थिए। इसका एंगल यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि उनकी वाइफ को यहाँ पर जिंदा नहीं जलाया गया, उनके घर को आग लगाई गई थी, एंड उनकी वाइफ उनके घर में थी, इस वजह से उनकी वाइफ यहाँ पर जल गई। लेकिन दूसरी चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये जो कांतिपुर मीडिया ग्रुप के ऑफिस को आग लगाई गई, यहाँ पर एक नहीं बल्कि कईयों न्यूज एंकर और यहाँ पर जर्नलिस्ट बैठे हुए थे जो कि सरकार की चमचागिरी करते रहते थे। लेकिन इस ऑफिस को आग लगाने से पहले ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, इन्होंने पूरे स्टाफ को यहाँ से खाली करवाने का काम किया, पूरे ऑफिस को वेकेट करा। उसके बाद त्यो सबै प्लान गराएर बसेको थियो क्या मान्छेहरूले। अब कहाँ बाँकी छ, के बाँकी छ भन्दै खोज्दै जाँदै चलाउँदै, अब उनीहरूलाई नि त चनाखु भइसक्यो नि त। त्यो के एउटा डाइलग छ नि, बिजुलीदेखि तर्सेको कुकुर अगुल्टोदेखि तर्सिन्छ भने जस्तो भयो कि। अब उनीहरूले थाहा नि त नराम्रो काम गरिरह्यौँ, हामीलाई छोड्दैनन् भनेर, त्यही भएर कुलेला पनि ठोकिहाले, राम्रै गरेछन्। तर यस्तो गर्न चाहिँ नहुने, तर जे भए पनि सच्चिन्छन्, अब देशको जनताको लागि काम गर्छन्, जोसुकै मिडिया होस्। यहाँ पर आग लगाई गई। अब ये जो कांतिपुर है, अगर इसमें स्टाफ को बचाने का काम किया गया तो क्या इंटेंशनली दूसरी चीज यहाँ पर करी गई होगी, किसी एक्सपीएम की बीवी को यहाँ पर आग लगाई गई होगी? मैं नहीं जानता कि इसकी एक्चुअल सच्चाई क्या है, लेकिन जब भी इस लेवल के मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं ना,
तो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। एंड इन घटनाओं को बचाने के लिए पता है क्या करना चाहिए? नेताओं को, सरकार को करप्शन करना ही नहीं चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि अगर नेता सरकार करप्शन करते हैं और जनता इस तरीके से अल्टीमेटली एग्रेसिवली बाहर आती है तो उसको काबू करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार पीसफुल प्रोटेस्ट में अराजक तत्व भी यहाँ पर घुस जाते हैं, कई बार अपोजिशन पार्टी के लोग घुस जाते हैं एंड कई तरीके की घटनाएं उसके बाद देखने को मिलती है। उससे बेटर है करप्शन ब्रो करो ही मत यहाँ पर, या फिर अगर कर भी रहे हो कुछ यहाँ पर गड़बड़ी तो नेहरू जी को लेकर आओ यार। इसी साथ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया इंडिया में भी ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया में ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका सबसे पहला रीजन ये कि इंडिया में जब भी प्रोटेस्ट हुए हैं तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोटेस्ट हुए हैं। आपको याद होगा फार्मर्स प्रोटेस्ट सबसे बड़ा इसकी मिसाल है। लोगों को खाना खिलाया जा रहा था फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर, लोगों की सेवा करी जा रही थी, जो आसपास के गांव थे वहां तक को खाना खिलाया जा रहा था। इस तरीके की हरकतें तो बहुत दूर की बात है। दूसरी चीज कि हमारा देश इतनी पुरानी डेमोक्रेसी इस टाइम पर बन चुका है कि हमारे को एक्चुअली में इस टाइम पर प्रोटेस्ट करना आ चुका है। हम लोग सीख चुके हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट क्या होते हैं, अपने हकों की मांग पीसफुल तरीके से किस तरीके से रखी जाती है। अब वैसे तो ऐसी सिचुएशंस इंडिया में कभी भी नहीं होने वाली, लेकिन हाँ प्रोटेस्ट डेफिनेटली हो सकते हैं अगर सरकार ने इस तरीके की हरकतें करी। वैसे आपको दिखाना चाहता हूं, आज की ही अपडेट है, सरकार भी अपनी हरकतों से बाज यहां पर नहीं आ रही है। इंडिया ने अपनी सेंसरशिप पावर को एक्सपैंड कर दिया और जो लोअर लेवल के अधिकारी होते हैं उनको भी ये ताकतें दे दी है कि आपके और मेरे पोस्ट को वो टेक डाउन करा पाया करें। करप्शन हुआ नेपाल में, लेकिन ट्रिगर हुआ सोशल मीडिया बैन से। उसके बाद भी कुछ लोगों को समझ नहीं आके दे रही है, तो भैया इसके बाद हम क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि देश में किसी भी लेवल की हिंसा भड़काने की कहीं पर भी कोशिश नहीं है। प्रोटेस्ट करो, खुल के प्रोटेस्ट करो। वोट चोरी, सड़कों पे गड्ढे और पेट्रोल E20 स्कैम, इसके बारे में प्रोटेस्ट करो, लेकिन पीसफुल वे में करो। सरकार की नाक में दम कर दो अपनी बात बोल बोल कर, लेकिन कहीं पर अशांति फैलाने की कोई कोशिश मत करो। अलराइट गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। यस्तो मजा आयो। यसको पार्ट 2 पनि रहेछ। पार्ट 2 चाहिँ म भोलि अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु। एकदमै मजा आयो। फाइनल्ली समवन स्पिक सो कन्फिडेन्टली के यही नै चाहिएको थियो क्या हामीलाई, होइन त? कसरी त्यो न्यारेटिभ सेट गराइदिन्छन् नेपाली जनताप्रति, इन्डियाका जनताप्रति, त्यही भएर त हेट भइरहेको छ नि। थ्याङ्क यू सो मच। कोही चाहिँ यसरी डियरिङले बोले क्या, यही हो। अब चाहिँ हामीले देशलाई जुटेर बनाउनु पर्छ। जति पनि संरचनाहरू भत्के, तोडिए, तुडफोड भए, होइन, सामान कतिले चोरे, लुटे अथवा भेट्टाए, त्यो सबै सामानहरू फिर्ता गरिदिनु होला। अब चाहिँ बिग्रेको देशलाई हामी मिलेर बनाऊँ, यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। सारा विश्वलाई सन्देश के दिउँ भन्ने जेनजी जेनेरेसन भनेको फाल्टु जेनेरेसन होइन। दे आर टोटल्ली रेस्पोन्सिबल, ऱ्यासनल एन्ड इलिजिबल।